कैसा फील कर रही हैं आप? इतनी फिक्र हो रही थी मुझे आपकी। बस जरा कमजोरी महसूस हो रही है। तौबा, मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। बहुत परेशान हो रही हूँ आपके लिए। और कितनी बेबस हूं ना, आपको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकती। क्यों परेशान हो रही हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा वीकनेस है, ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप खुद को देखें। ये सब उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं। कितनी कमजोर हो गई हैं आप। तो नहीं ले रही ना दवाई, तो फिर क्यों अपसेट हो? सब ठीक है बेटा। माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? बेगम, नहीं, मेरी मासूम फूलों जैसी नाजुक सी बच्ची पे क्यों जुल्म करती हो तुम? ओहो, तो मैंने कौन सा ख्योड़ा की कान से आए हुए नमक को पीसने पे लगा दिया कि बेटी को मामूली सी चाय बनाने के लिए कहा था। माजरत चाहती हूँ। सुना आपने? सुना? ये आगे भी आपकी बेगम ऐसे ही जुल्म करने वाली है मुझ पर। और नहीं तो क्या। दानियाल, खुदा के वास्ते मत करें जबरदस्ती। इस शादी का अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे अंजाम बुरा हो सकता था, बुरा हो सकता था अगर रानिया हमजा के साथ भागने में कामयाब हो जाती। भाई और भाभी ने इसकी जिंदगी अजाब बना देनी थी। मैंने आपसे कहा था ना, कभी नहीं मानेगी। खताबार में जज्बात में आकर भाई और भाभी के गुस्से में अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर, ये तो इस निकाह के लिए राजी भी नहीं थी। काश तुम्हारे बाबा इतनी जल्दी हमें छोड़कर ना जाते। इन लोगों की जुर्रत नहीं थी कि हमें टेढ़ी आंख से भी देखते। आप प्रॉमिस करें मुझसे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मेरी जान, जब तक जिंदगी है ना, मैं और तुम साथ ही हैं। अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। पता नहीं मामा, आजकल अजीब अजीब से वहम सता रहे हैं मुझे। मत करो वह। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी ये सीरीज खत्म होने वाली है। कोई ना कोई मौजज़ा जरूर होगा। पता नहीं कब होगा ये मौजज़ा। होगा, जरूर होगा। मुझे अपने रब पे कामिल यकीन है। तुम भी अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा।
मुलाजमों से भी बदतर हो। समझी? खुदा का कहर पड़ेगा तुम पर। अज़ाब नाज़िल होगा। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी रात भर सो नहीं सकी। कौन चलती है तेरी? मर मत। हाँ, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, वैसे ही तुम्हें ये छूट और आजादी हजम नहीं हो रही। थोड़ी सी आजादी क्या दी, तुम तो मुंह को आने लगी। क्या समझती है खुद को? तुम सुनो तो सही। अम्मा मेरी बात खबरदार, खबरदार इस कमरे से बाहर निकली तो। मगर अम्मा हमजा मर गया तुम्हारे लिए और तुम उसके लिए। मैं तुम्हारी जुबान से उसका जिक्र न सुनूं सना, समझी? सब कुछ तुम्हारे लिए किया था और खुद बर्बाद होकर आ गई। कुछ नहीं किया आप लोगों ने मेरे लिए। आप लोग ने जो किया वो अपने लिए किया था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमजा और मेरे दुश्मन आप लोग हैं। हमें अलग करने में भी आप ही का हाथ है। अगर मुझे तक किया ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, भाग जाऊंगी। क्यों भाग जाओगी? एक दफा भाग के चैन नहीं मिला तो दोबारा भागना चाहती हो? याद रखना, अगर इस दफा भागी ना तो दानिश नहीं, मैं तुझे जान से मारूंगी। मार डालेगा वो तुझे। किसी की परवाह नहीं है मुझे और ना ही करूंगी इस बार। अगर आप लोग तंग है ना मुझसे तो अभी बता दें, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। और अगर ज्यादा तंग किया ना किसी ने तो आग लगा के जान दे दूंगी अपने। दे दे जान, लगा ले खुद को आग। तुम जैसी औलाद से बेहतर है मैं बेऔलाद हो जाऊं। लेकिन इस कमरे से बाहर निकलने का नहीं सोचना, समझी?